अजीज तलबा व तालिबात, इससे पहले के क्लिप में हमने द नट्स वेंडर ब्री आउट हिज फेलियर यहाँ से 8 आनर्स इस पैराग्राफ की जो है तो स्टडी किए थे। ये पैराग्राफ पेज नंबर 4 पर है। आज उससे आगे पढ़ना है। आगे बढ़ने से पहले पिछले पैराग्राफ में क्या हुआ तो वो जानना जरूरी है। जैसा कि आप जानते हैं कि एस्ट्रोलॉजर अपना सामान समेट रहा था, क्योंकि नट्स वेंडर ने अपनी आग बुझा दिया था और वहां पर अंधेरा छा गया था। अब सिर्फ एक हरी रोशनी की किरण जो है तो वहां पर पहुंच रही थी। तो अचानक क्या हुआ कि एक कस्टमर आया और वो रोशनी की किरण ब्लॉक हो गई। एस्ट्रोलॉजर ने ऊपर की जानिब देखा तो उसने एक शख्स को अपने सामने खड़ा हो पाया। उसने एक मुमकिन क्लाइंट महसूस किया और कहा कि तुम जो है तो परेशान लग रहे हो, तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम यहाँ पर थोड़ी देर बैठ जाओ। दूसरे ने गैर वाज़ेह अंदाज में कुछ बड़बड़ाया। एस्ट्रोलॉजर ने फिर अपनी दावत पर जोर दिया और उस शख्स ने एस्ट्रोलॉजर से सवाल किया, इफ ही कॉल्ड हिमसेल्फ एन एस्ट्रोलॉजर। तो एस्ट्रोलॉजर को ऐसे महसूस हुआ जैसे कि उसको चैलेंज किया जा रहा हो और उसकी हथेली को हरी रोशनी की जानिब झुकाते हुए उसने शुरू किया कि तुम्हारा ऐसा मिजाज है। तो उस पर वह शख्स जो है तो चिढ़ गया और उससे कहा कि खामोश हो, रुक जाओ और मुझे कुछ काबिल कदर बात बताओ। हमारे दोस्त को यानी एस्ट्रोलॉजर को गुस्सा महसूस हुआ और उसने कहा कि मैं हर सवाल के लिए 3 पाई जो है तो मुआवजा लेता हूं और जो कुछ तुमको जवाब मिले, जो कुछ तुमको तुम्हारे बारे में बताया जाए, वो तुम्हारे यानी जो पैसा है उसकी मुनासिबत से होना चाहिए। दूसरे ने अपना हाथ पीछे की जानिब खींचा, एक आना निकाला और एस्ट्रोलॉजर की जानिब उछाला, ये कहते हुए कि मुझे तुमसे कुछ सवाल पूछना है। अगर मैं साबित करता हूं कि तुम जो है तो धोखा दे रहे हो तो तुम्हें वो आना मुझे वापस सूद के साथ देना होगा। अब एस्ट्रोलॉजर ने उससे कहा कि अगर तुम मेरे जवाब इत्मीनान बख्श पाते हो तो क्या तुम मुझे 5 रुपए दोगे? तो कस्टमर ने जवाब दिया नहीं। फिर एस्ट्रोलॉजर ने सवाल किया, इफ ही वुड गिव हिम 8 आनर्स, क्या आया वो उसे 8 आने देगा? अब कस्टमर ने जवाब दिया, ऑल राइट, प्रोवाइडेड यू गिव मी ट्वाइस एज मच इफ यू आर रॉन्ग। क्या कहा उसने? ठीक है, बशर्त ये कि, प्रोवाइडेड यानी ऑन द कंडीशन दैट, बशर्त ये कि तुम मुझे, अगर तुम गलत साबित होते हो तो उससे दुगना जो है तो रकम दोगे। ये किसने कहा? स्ट्रेंजर ने। स्ट्रेंजर ने एस्ट्रोलॉजर से कहा कि इस शर्त पर तुमको जो है तो मैं उससे दुगना दूंगा कि अगर तुम गलत साबित होते हो तो तुम मुझे दुगना दोगे, 8 आने दूंगा। उसने क्या कहा स्ट्रेंजर ने कि अगर मैं तुम्हें 8 आना वापस करूंगा बशर्त ये कि तुम मुझे गलत साबित होने पर दुगनी रकम दोगे। दिस फैक्ट वॉज एक्सेप्टेड आफ्टर ए लिटिल फर्दर आर्ग्यूमेंट। ये जो मुआहदा था, फैक्ट तो बोले थे एग्रीमेंट, फैक्ट मीन्स एग्रीमेंट, ये मुआहदा कबूल कर लिया गया। तो दोनों ने ये मुआहदा कबूल किए थोड़ी सी बहस के बाद। आर्ग्यूमेंट, बहस, थोड़ी सी आर्ग्यूमेंट के बाद, थोड़ी और आर्ग्यूमेंट के बाद ये मुआहदा कबूल कर लिया गया। अब ये जुमला जो देख रहे हैं आप, दिस फैक्ट वॉज एक्सेप्टेड, दिस इज ए पास्ट सिंपल टेंस सेंटेंस।
it is in the passive voice. The doer is missing here. As action is important, so the doer has not been mentioned here. यानी एक्शन इम्पोर्टेंट है इसलिए डोयर का यहाँ पे जिक्र नहीं है। तो आपको जो है तो ये इसको एक्टिव वॉइस में चेंज करने के लिए मैं दे रहा हूँ। इसको शुरू करना है बोथ, BOTH, बोथ से शुरू करना है। पास्ट सिंपल की पेश वॉइस का तरीका इस पर से आप समझ सकते हैं कि हेल्पिंग वर्ब वॉज, अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो वेयर इस्तेमाल होता है, वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल इस्तेमाल होता है। और एक्टिव वॉइस में जब इसको चेंज करेंगे तो बोथ से स्टार्ट होगा, बोथ के बाद में वर्ब का पास्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। पास्ट फॉर्म इस्तेमाल होगा वर्ब का, वर्ब के पास्ट फॉर्म को इस्तेमाल करके इस जुमले को एक्टिव वॉइस में चेंज करके लिखना है। एक एग्जांपल देता हूं मैं, इट वॉज मेड। अब इसको हमें दे से शुरू करना है, तो दे से शुरू करेंगे तो दे मेड इट, दे मेड इट, ये हो गया एक्टिव वॉइस। अब फिर क्या हुआ आगे कि एस्ट्रोलॉजर ने आसमान की तरफ देखकर दुआ किया और दूसरे ने सिगार सुलगाया। सिगार बोल शेरूट यानी सिगार इंग्लिश में, उर्दू के हिसाब से अगर देखेंगे आप तो चिलम बोल सकते हैं हम, या बीड़ी। चिलम जो है तो उसने सुलगाया। अब एस्ट्रोलॉजर की जो है तो क्या हुआ, फिर जैसे ही उसने माचिस की तीली जलाया था, एस्ट्रोलॉजर कॉट ए ग्लिम्स ऑफ हिज फेस बाय द मैच लाइट। एस्ट्रोलॉजर ने तीली की रोशनी में उसके चेहरे की एक झलक देखा। तो कैच के मानी यहाँ पकड़ा नहीं होंगे बल्कि देखा। एस्ट्रोलॉजर ने उसके चेहरे की एक झलक जो है तो तीली की रोशनी में देखा। देयर वॉज ए पॉज एज कार्स रूटेड ऑन द रोड। वहां पर ठहराव हो गया थोड़ा, सड़क पर से कारें जो है तो गुजर रही थी हॉर्न बजाते हुए। इसके अलावा जो झटका ड्राइवर थे, झटका के मानी इधर बाजू में दिए हुए है, हॉर्स ड्रिवन कार्ट, उर्दू में इसे टांगा कहा जाता है। तो टांगा चलाने वाले घरों की तरफ लौट रहे थे या जहां भी जा रहे होंगे, तो अपने जो घोड़े थे उनको जो है तो गालियां बक रहे थे। शोर सीवियर के मानी, सीवियर प्रेजेंट फॉर्म है इसका, गालियां उतना है एब्यूज, या यहाँ पर तेज चलाने की मानी ले सकते हैं। एंड द बेबल ऑफ द क्राउड एजिटेटेड द सेमी डार्कनेस ऑफ द पार्क। अब वो जो पार्क था वहाँ आधा अंधेरा था, आधी तारीकी थी, और जो भीड़ का शोर हंगामा था तो वो उसको डिस्टर्ब कर रहा था। एजिटेटेड वो डिस्टर्ब। द अदर सेट डाउन, दूसरा बैठ गया। सकिंग हिज शेरूट, पफिंग आउट सेट देयर रूथलेसली। दूसरा बैठ गया अपनी सिगार जो है तो इसका दम अंदर खींचते हुए और धुआं बाहर छोड़ते हुए रूथलेसली जो है तो बैठा रहा, बिल्कुल संगदिली से जो है तो वहां पे बैठा रहा, एकदम हार्शली जो है तो बैठा हुआ रहा, तलखी से बैठा हुआ रहा। पफिंग आउट बोले तो ब्लोइंग आउट। द एस्ट्रोलॉजर फेल्ट वेरी अनकंफर्टेबल। और एस्ट्रोलॉजर को बहुत ही बेचैनी महसूस, अनईजी, अनकंफर्टेबल बोले तो अनईजी। एस्ट्रोलॉजर ने बेचैनी महसूस किया। अब ये जो सेंटेंस है हम इसको नेगेटिव सेंटेंस में चेंज कर सकते हैं। द एस्ट्रोलॉजर फेल्ट वेरी अनकंफर्टेबल। अब एक एग्जांपल जो है तो दूंगा आपको मैं, उसको जो है तो ध्यान से सुनना है और इस जुमले को कॉपी के अंदर नेगेटिव बनाकर नोट करना है। एग्जांपल सुनिए। ही फेल्ट
वेरी वीक, ही फेल्ट वेरी वीक। अब इसको जब निगेटिव में चेंज करेंगे तो सेंटेंस इस तरह से हो जाएगा, ही डिड नॉट फील वेरी स्ट्रॉन्ग, ही डिड नॉट फील वेरी स्ट्रॉन्ग। इसी तरह से इस सेंटेंस को आपको चेंज करना है अफर्मेटिव सेंटेंस में। हियर टेक यूर आना बैक, उसने क्या बोला, तो तुम्हारा आना वापस लो, एस्ट्रोलॉजर ने बोला स्ट्रेंजर को। आई एम नॉट यूज टू सच चैलेंजेस, और क्या कहा कि मुझे इस तरह के चैलेंजेस की आदत नहीं है। यूज टू यानी टू हैव हैबिट, मुझे इस तरह के चैलेंजेस की आदत नहीं है। इट इज लेट फॉर मी टुडे, और आज मुझे देर हो गई है। ही मेड प्रिपरेशंस टू बंडल अप, उसने सामान समेटने की तैयारी शुरू किया। अब इसके अंदर ये सेंटेंस देखिए, ही मेड प्रिपरेशंस टू बंडल अप। इसके अंदर प्रिपरेशन का वर्ब फॉर्म इस्तेमाल करके सेंटेंस को दोबारा लिखने के लिए हमको पूछा जा सकता है, प्रिपरेशन का वर्ब फॉर्म। अब इसमें क्या याद रखना है कि प्रिपरेशन का वर्ब फॉर्म यूज करेंगे तो जो ऑलरेडी वर्ब है इसके अंदर उसका कोई काम नहीं रहेगा। मेड है इसके अंदर वर्ब, तो उसका कोई काम नहीं रहेगा। और प्रिपरेशन का वर्ब फॉर्म पास्ट फॉर्म में लिखकर जुमले को कंप्लीट कर देंगे। द अदर हेल्ड हिज रिस्ट एंड सेड, दूसरे ने उसकी कलाई पकड़ा और कहा, वो यानी स्ट्रेंजर ने उसकी कलाई पकड़ा और उससे कहा। ये जुमला भी कंपाउंड है, देखिए इसको आपको सिंपल में चेंज करना है। इससे पहले के जुमले मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने हल किए होंगे कंपाउंड से सिंपल बनाने के लिए, एग्जाम्पल भी दी गई थी। अब ये जुमले को भी जो है तो हल करना है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप उतना बेहतर है। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, ये बात को ध्यान में रखना है। तो द अदर हेल्ड हिज रिस्ट एंड सेड, हेल्ड का पहला फॉर्म होता है होल्ड। दूसरे ने उसकी कलाई पकड़ा और कहा, यू कांट गेट आउट ऑफ इट नाउ, तुम अब इससे निकल नहीं सकते हो। यानी जो हमारा मुआहदा हुआ है तुम उससे आप निकल नहीं सकते हो। यू आर अनेबल टू गेट आउट ऑफ इट नाउ, इस जुमले को ध्यान रखना। देखिए मैंने चेंज करके बोला हूँ, यू आर अनेबल टू गेट आउट ऑफ इट नाउ। कांट की जगह हम अनेबल टू इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके साथ में हमको एम इज आर का इस्तेमाल कर सकते हैं हम। यहाँ पर यू है इसलिए आर का इस्तेमाल करेंगे, यू आर अनेबल टू गेट आउट ऑफ इट नाउ, यानी तुम अब इससे निकल नहीं सकते हो। यानी हमारा जो मुआहदा हुआ है अब उस मुआहदे से तुम निकल नहीं सकते हो। यू ड्रैग्ड मी इन व्हाइल आई वॉज पासिंग, स्ट्रेंजर ने क्या कहा, कस्टमर ने, कि तुमने मुझे खींचा जब मैं यहाँ से गुजर रहा था। मेरा कोई यानी इरादा नहीं था, तुमने खुद आवाज दी मुझे, तुमने मुझे खींचा। द एस्ट्रोलॉजर शिवर्ड इन हिज ग्रिप, अब एस्ट्रोलॉजर ने यानी वो स्ट्रेंजर ने जो कलाई पकड़ रखा था तो कपकपाट जो है तो महसूस किया। शिवर्ड टेम्पर्ड, ट्रेम्बल्ड, शिवर्ड मीन्स ट्रेम्बल्ड। एस्ट्रोलॉजर जो है तो काट गया उसकी पकड़ को। एंड हिज वॉइस शूक एंड बिकेम फेंट, और उसकी आवाज लरक गई और मध्यम हो गई। आवाज लरक गई और मध्यम हो गई। लीव मी टुडे, यानी लरक की आवाज में उसने क्या कहा, आज मुझे छोड़ दो। आई विल स्पीक टू यू टुमारो, मैं तुमसे कल बात करूंगा। द अदर थ्रस्ट हिज पाम इन हिज फेस एंड सेड, दूसरे ने अपनी हथेली अपने चेहरे पर जो है तो रगड़ा और कहा, चैलेंज इज चैलेंज, चैलेंज चैलेंज है, गो ऑन, जारी रहो, बोलना शुरू रखो। द एस्ट्रोलॉजर प्रोसीडेड विथ हिज थ्रोट ड्राइंग अप, एस्ट्रोलॉजर ने बात आगे जारी रखा, उसका हलक जो है तो खुश्क हो रहा था।
टू ड्राइव टू बिकम एरिड, उसका हलक सूख रहा था। क्या बोला उसने? देयर इज ए वुमेन, एक औरत है। अब स्ट्रेंजर ने क्या बोला? स्टॉप, सेड द अदर। द अदर ऑर्डर्ड हिम टू स्टॉप। ये इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज हो गया सेंटेंस। द अदर ऑर्डर्ड हिम टू स्टॉप। ही फर्दर सेड दैट ही डिडंट वांट ऑल दैट। और आगे क्या कहा उसने? कि मैं वो सब नहीं चाहता हूं। और क्या पूछा? शैल आई सक्सीड इन माई प्रेजेंट सर्च और नॉट? ही asked if he would succeed in his present search or not। सवाल किया उसने, क्या मैं अभी जो मेरी हाल की तलाश है उसमें कामयाब होऊंगा या नहीं? आंसर दिस एंड गो। इसका जवाब दो और जाओ। अदरवाइज आई विल नॉट लेट यू गो टिल यू डिसगॉर्ज ऑल योर कॉइन्स। डिसगॉर्ज की मीनिंग यहाँ पे दिए हुए, यील्ड या सरेंडर अंडर प्रेशर। क्या कहा उसने? कि मैं तुमको जाने नहीं दूंगा जब तक कि तुम पूरा अपना पैसा मेरे हवाले न कर दो, तुम्हारे कोई कॉइन्स मेरे हवाले न कर दो, मैं तुमको जाने नहीं दूंगा। द एस्ट्रोलॉजर मटर्ड ए फ्यू इनकेंटेशंस एंड रिप्लाइड। इनकेंटेशंस बोले तो मंत्र, सपोजली मैजिकल वर्ड्स बोल रहे हैं यहाँ पे, मंत्र बोल सकते हैं। एस्ट्रोलॉजर ने कुछ मंत्र बड़बड़ाया और जवाब दिया, ऑल राइट आई विल स्पीक। ठीक है, मैं बोलूंगा। बट विल यू गिव मी ए रुपी इफ व्हाट आई से इज कन्विंसिंग। लेकिन क्या तुम मुझे 1 रुपया दोगे जो मैं कहता हूं वो काबिल यकीन हो? यानी जो कुछ मैं कहता हूं अगर वो काबिल यकीन है होगा तो क्या तुम मुझे 1 रुपया दोगे? अदरवाइज आई विल नॉट ओपन माई माउथ, वरना मैं अपना मुंह नहीं खोलूंगा। एंड यू मे डू व्हाट यू लाइक, और तुम जो चाहते हो वो कर सकते हो। आफ्टर ए गुड डील ऑफ हैगलिंग, हैगलिंग बोले तो बार्गेनिंग, बहुत ज्यादा बार्गेनिंग के बाद, लेन देन के बाद, यानी झंझट के बाद मामले के ऊपर द अदर एग्रीड, दूसरा मुस्तफी हो गया। द एस्ट्रोलॉजर सेड, एस्ट्रोलॉजर ने कहा, यू वेयर लेफ्ट फॉर डेथ, तुम्हें मरने के लिए छोड़ दिया गया था। एम आई राइट? क्या मैं सही हूं? बस यहाँ तक। उसके बाद जो है तो इंशाल्लाह दूसरी क्लिप कल अपलोड की जाएंगी, आगे पढ़ा जाएगा। तो आज इसके अंदर जो ग्रामर आपको बोला गया वो ग्रामर जो है तो आपको याद रखना है। एक तो इधर पेज पर पास्ट सिंपल का जुमला था, दिस फैक्ट वॉज एक्सेप्टेड आफ्टर ए लिटिल फर्दर आर्ग्यूमेंट। इसको बोथ से शुरू करके एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। दूसरा सेंटेंस देखिए आप, द एस्ट्रोलॉजर फेल्ट वेरी अनकंफर्टेबल। इसको निगेटिव बनाकर लिखना है। एक मिसाल दी गई थी आपको, वो मिसाल को दोबारा सुनकर इसको निगेटिव में चेंज करके लिखना है। और तीसरा जुमला जो है तो कंपाउंड से सिंपल बनाने के लिए दिया गया, द अदर हेल्ड हिज रिस्ट एंड सेड। हेल्ड का प्रेजेंट फॉर्म होल्ड है। तो इससे पहले जिस तरह से आप लोगों को सेंटेंसेस दिए गए थे कंपाउंड सिंपल बनाने के लिए, तो वही तरीके से इसको भी जो है तो सिंपल में तब्दील करना है। ये 3 सेंटेंसेस जो है तो आपको करके रखना है। नोटबुक के अंदर सब जो है तो हल कीजिए, इंशाल्लाह सब चेक किया जाएगा आप लोगों को। इसके अलावा कुछ वोकेबुलरी, एंटोनिम जो है तो लिखना है। एंटोनिम वर्ड्स जो है तो मैं बोलता हूँ, वो वर्ड्स जो है तो मार्क कीजिए आप पेज नंबर 5 पर। पहला वर्ड अनकंफर्टेबल, दूसरा सक्सीड, तीसरा लिखिए प्रेजेंट, तीसरा प्रेजेंट, और चौथा लिखिए एग्री।
एग्री का एंटोनी, अनकंफर्टेबल, दूसरा सक्सीड, तीसरा प्रेजेंट और चौथा एग्री। तो इनके एंटोनिम लिखना है, अपोजिट मीनिंग वर्ड। मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो भी वर्क आप लोगों को दिया जा रहा है वो अपने नोटबुक्स में करके रख रहे होंगे। और ये बात ध्यान में रखना है कि जो स्लिप अपलोड किए जा रहे हैं इसके अंदर जो भी पोर्शन हो जा रहा है वो पोर्शन क्लास में दोहराया नहीं जाएंगे। खुदा हाफिज।